बच्चों, आज हम लोग उपग्रहों की गति के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं उपग्रह किसे कहते हैं। कुछ ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो ग्रहों का परिक्रमण करते हैं, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऐसे पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। इस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित कुछ ऐसे उपकरण हैं जो पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं। ये कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल। मान लीजिए m द्रव्यमान का एक उपग्रह r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v0 चाल से पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। तब पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल ही उपग्रह को वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अतः mv0² इक्वल टू gmem/r², या हल करने पर प्राप्त होता है v0 इक्वल टू √GME/r। यहाँ me पृथ्वी का द्रव्यमान है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या re एवं उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई h हो तो r इक्वल टू re+h होगा। तब v0 इक्वल टू √GME/re+h। लेकिन हम जानते हैं GME इक्वल टू GRE² होता है। अतः v0 इक्वल टू re√G/re+h। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि उपग्रह की कक्षीय चाल केवल पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई पर निर्भर है। उपग्रह के द्रव्यमान m पर यह निर्भर नहीं करता। यदि उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत समीप हो, अर्थात h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो, तब उपग्रह की कक्षीय चाल v0 इक्वल टू √GME/re या v0 इक्वल टू √GRE। G तथा RE का मान रखने पर v0 का मान 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड अर्थात लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्राप्त होता है। अर्थात पृथ्वी तल के समीप ही पृथ्वी का परिक्रमण करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। उपग्रह का परिक्रमण काल। यदि पृथ्वी के परितः r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में किसी उपग्रह का परिक्रमण काल t हो, तब t इक्वल टू 2πr/v0 होगा, या v0 का मान √GME/re+h रख कर हल किया जाए तो परिक्रमण काल t इक्वल टू 2π√re+h³ होगा। लेकिन GME इक्वल टू GRE² रखा जाए तो t इक्वल टू 2π√re+h³ GRE
स्क्वायर होगा। स्पष्ट है कि उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई h पर निर्भर है। यदि h का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो तो t = 2π√RE/g प्राप्त होता है। RE और G का मान रखने पर t का मान 5075 सेकेंड अर्थात लगभग 84 मिनट प्राप्त होता है। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी तल के समीप ही रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग 84 मिनट होता है। भूतुल्यकाली उपग्रह जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट वह उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष पर घूर्णन काल जो 24 घंटे है के बराबर हो तो ऐसे उपग्रह को भूतुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। यदि इस उपग्रह की कक्षा विषुवत वृत्तीय तल में हो तो उपग्रह विषुवत रेखा के विशेष बिंदु के सापेक्ष सदैव स्थिर प्रतीत होता है, इसलिए इसे भू-स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है एवं उसकी कक्षा को भू-स्थिर कक्षा कहते हैं। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई यदि भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई h हो तो इस उपग्रह का परिक्रमण काल t = 2πRE+h/g(r)² का घात 1/2 होगा। या हल करें तो RE+h = t²g(r)² 4π² 1/3। उपग्रह के लिए t 24 घंटा होगा अर्थात 86,400 सेकेंड। यह मान रखकर हल किया जाए तो RE+h लगभग 42,000 किलोमीटर प्राप्त होता है या h का मान लगभग 36,000 किलोमीटर। इस प्रकार भू-स्थिर या भूतुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। भू-स्थिर उपग्रह की परिक्रमण चाल। भू-स्थिर उपग्रह की कक्षा को पार्किंग कक्षा अथवा क्लार्क कक्षा भी कहा जाता है। पार्किंग कक्षा में किसी उपग्रह की कक्षीय चाल V0 = RE/g/RE+h है। यहाँ पर RE एवं G का मान रखकर हल किया जाए तो V0 का मान लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्राप्त होता है। भूतुल्यकाली उपग्रह की विशेषताएं। भूतुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटा होता है। पृथ्वी तल से भूतुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ये उपग्रह पृथ्वी के विषुवत तल में
पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं। इन उपग्रहों का कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर होता है एवं कक्षीय वेग लगभग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कृत्रिम उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति। किसी तल पर खड़े व्यक्ति को अपने भार का अनुभव तल की प्रतिक्रिया के कारण ही होता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में तल की प्रतिक्रिया शून्य हो जाए तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा। यही भारहीनता की अवस्था कहलाती है। मान लीजिए m द्रव्यमान का उपग्रह r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v0 चाल से पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है। तो अभिकेंद्र बल बराबर गुरुत्वाकर्षण बल होगा। mv0 स्क्वायर अपान r इक्वल टू gmem अपान r स्क्वायर या v0 स्क्वायर अपान r इक्वल टू gme अपान r स्क्वायर। यदि उपग्रह के भीतर m डैश द्रव्यमान का कोई व्यक्ति है तो उस पर प्रभावी बल बराबर गुरुत्व बल माइनस उपग्रह के तल की प्रतिक्रिया या प्रभावी बल gmem डैश बाई r स्क्वायर माइनस कैपिटल R, जहां R उपग्रह के तल की व्यक्ति पर प्रतिक्रिया है। यह प्रभावी बल ही व्यक्ति को उसकी वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अतः gmem डैश अपान r स्क्वायर माइनस r बराबर m डैश v0 स्क्वायर अपान r होगा। v0 स्क्वायर अपान r का मान समीकरण 2 में रखा जाए तो gmem डैश अपान r स्क्वायर माइनस कैपिटल R इक्वल टू gmem डैश अपान r स्क्वायर। स्पष्ट है कि प्रतिक्रिया R का मान शून्य है। इस प्रकार व्यक्ति पर तल की प्रतिक्रिया शून्य होने के कारण कृत्रिम उपग्रह में व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता है। भारहीनता की इस स्थिति के कारण ही उपग्रह के भीतर डोरी से कोई वस्तु लटकाने पर डोरी में तनाव उत्पन्न नहीं होता है। उपग्रह में स्प्रिंग तुला से भार का मापन नहीं किया जा सकता। उपग्रह के भीतर अंतरिक्ष यात्री गिलास से जल भी नहीं पी पाते हैं, क्योंकि गिलास टेढ़ा करते ही जल बाहर निकलकर बूंदों के रूप में तैरने लगता है। भारहीनता की इस स्थिति के कारण ही अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन ट्यूब में पेस्ट के रूप में भर दिया जाता है। ट्यूब को दबाकर यात्री भोजन को निगल लेते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।